निवेशकों ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। आय में 151% की बढ़ोतरी हुई है तो घाटा 50 करोड़ रुपए से घटकर 10 करोड़ रुपए रह गया है। नतीजों पर चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CEO महेश अय्यर। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। सर, एक चीज़ है ना, थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है और थोड़ा मन में सवाल उठ रहा है कि हम देखने की जो ट्रैवल एक्टिविटीज़ हैं, टूरिज्म, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रौनक आ रही है। एक तरह से लोग रिवेंज ट्रैवल कर रहे हैं, एक नया टर्म पिछले 2-3 साल में आया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको अभी भी घाटा है, हालांकि घाटा कम हुआ है। ये बताइए कि इसके पीछे की रीजंस क्या हैं और क्या आपको लगता है कि आगे जल्द ही आप प्रॉफिट पोस्ट करने वाले हैं? पहले तो एक्चुअली ना ये जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट्स को आपको दो नजरिए से देखना होगा। पहले तो हम फुल ईयर रिजल्ट्स को देखेंगे। अगर आप हमारे फुल ईयर रिजल्ट्स को देखेंगे एट ए कंसोलिडेटेड लेवल, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैक टू प्रॉफिट, एंड हम जो प्रॉफिट नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, वेदर वो स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड हो, वो दिस इज द हाईएस्ट एवर दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन द लास्ट 10 इयर्स। तो फ्रॉम अ रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप रिकवरी को देखेंगे तो हम जो प्री पैंडेमिक में प्रॉफिट कर रहे थे उससे ज्यादा हमने इस साल रिपोर्ट किया है, जो माननीय वित्तीय वर्ष FY23 जैसे हम बोलते हैं उसके लिए। अगर आप क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको ये नजर रखना होगा कि ये जो है टिपिकली हमारी इन्वेस्टमेंट क्वार्टर होती है, जहां पे हम हमारे हॉलिडे प्रोडक्ट्स में काफी स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में, और उसके चलते हुए हम इस क्वार्टर में प्रिडोमिनेंटली लॉस बुक करते हैं। बट आप ये जो लॉस देख रहे हैं, आप एक्चुअली रिपोर्टेड रिजल्ट्स में लास्ट लाइन देख रहे हैं। अगर आप उसमें एक एलिमेंट देखेंगे, वहां पे एक MTM का एक एलिमेंट है। MTM है जो मार्क टू मार्केट है, और वो जो है वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो MTM है, ये कुछ शेयर्स है हमारे ESOP ट्रस्ट में रखे हुए, जिसके रिजल्ट्स हमारे स्टैंडअलोन बुक्स के साथ कंसोलिडेट किए जाते हैं। उसके वजह से मार्क टू मार्केट लॉस को हमारे बुक में दिखाना होता है। अगर आप उस लॉस को निकाल देंगे तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में हमने एक्चुअली 5 करोड़ का मुनाफा बनाया हुआ है। तो क्लियरली ये जो क्वार्टर है, डिस्पाइट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट क्वार्टर, हमने एक्चुअली 5 करोड़ की प्रॉफिट बनाई है, ना कि जो आप देख रहे हैं बुक में एक स्मॉल लॉस ऑफ अबाउट 3 लाख रुपीस जो देख रहे हैं, वो एक्चुअली वो लॉस नहीं है, एक्चुअली प्रॉफिट। बिल्कुल। इस बार हमने ये भी देखा कि जो रिटेल ग्रोथ थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, आपकी करीब 81%, और रिकवरी भी 97% के आसपास थी। फॉरेक्स बिजनेस से भी काफ़ी अच्छा सहारा मिला है। अब आने वाले समय के लिए परफॉर्मेंस आप क्या ऐसे ही देख रहे हैं, इन्हीं लेवल्स पर सस्टेन रहेंगे? इसके अलावा एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि न्यू प्रीपेड कार्ड इशुएंस है, वहाँ से कितना सपोर्ट मिला है आपको? यस, एक्चुअली हमारी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा Q4 22 और Q4 23 को कंपेयर करेंगे, तो हमारी जो टोटल लोडेड वॉल्यूम थी उस वक्त अबाउट $81 मिलियन थी, और इस वक्त अगर आप Q4 23 को कंपेयर करेंगे, हमने $141 मिलियन लोड किया हुआ है। तो क्लियरली अबाउट 60% ग्रोथ हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ न्यू वॉल्यूम्स लोडेड ऑन टू द कार्ड। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कार्ड देखेंगे तो हमने उस क्वार्टर में अराउंड 28,000 न्यू कार्ड्स इशू किए थे, इस क्वार्टर में हमने 48,000 कार्ड्स इशू किए। सो फ्रॉम अ नंबर ऑफ कार्ड्स पर्सपेक्टिव हमने तकरीबन about 70% इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ न्यू इशूअर्स ऑन द कार्ड प्लेटफॉर्म देखा है। तो वो तो हमारे लिए ग्रोथ रही है। और एंड आल्सो इफ आई हैव टू कम बैक एंड टॉक अबाउट द ट्रैवल सेगमेंट, अगर आप उसमें देखेंगे ना, वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ परफॉर्मेंस है, बिकॉज वो जो हमारी सेगमेंटल परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, वो उसमें है इनबाउंड, आउटबाउंड, माइस एज वेल एज इंटरनेशनल DMC। अब इंटरनेशनल DMC जो है, उनकी सीजनैलिटी हमारी सीजनैलिटी से अलग होती है। जैसे इंडिया आउटबाउंड जो है, वो उसकी पीक सीजन होती है अप्रैल टू जून। वहां पे इनबाउंड बिजनेस की जो पीक होती है वो अक्टूबर टू मार्च। तो उसकी जो सीजनैलिटी है, वो सीजन एक्चुअली चली गई है, और उसका जो इंपैक्ट होना चाहिए था वो एक्चुअली आपको FY24 में दिखेगा, ना कि FY23 में। तो अगर इस रिजल्ट को आप अगर FY24 में देखेंगे, वी एक्सपेक्ट दैट इनबाउंड बिजनेस जो है उसकी भी बाउंस बैक होगी, और उसकी रिजल्ट्स हमारे परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। ठीक है। महेश जी, एक आखिरी सवाल, देखिए आप भी सोच ही रहे होंगे कि मार्जिन को यहाँ से बढ़ाया जाए। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ से गुंजाइश है मार्जिन को सुधारने के पीछे, और अगर हाँ तो इसके पीछे ड्राइवर्स कौन से होंगे? बिल्कुल, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे प्री पैंडेमिक से, अगर हमारी जो कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन थी वो थी तकरीबन अबाउट 4%, जो अभी एक्सपैंड होकर 5.4% हो गई है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट 30% expansion in margin in the current fiscal, that's the fiscal that just went by.
एंड अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो हमारी मार्जिन एक्सपेंशन रही है तकरीबन अबाउट 60 बेसिस पॉइंट। सो हमारी कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप, सीक्वेंशियली देखेंगे तो भी हमारी एक्सपेंशन रही है, और फुल ऑन ईयर में भी हमने तकरीबन अबाउट 40% मार्जिन एक्सपेंशन की है। एंड ये एक्सपेंशन जो हुई है वो ग्रॉस लेवल पे हुई है, और नेट लेवल पे हमने काफी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, काफी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उस सब की जो बेनिफिट्स है वो हम अभी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहे हैं। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।